इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है। तो भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के करीब है। लेकिन अब पाकिस्तान बार बार हर जगह जा जाकर पैसा मांगने में जो है वैसे तो बहुत महारत हो गई है। हम हर जगह जाते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे सऊदी अरब हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वहां से पैसा मांगने पहुंच जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है उसको यही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाए। को इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो ऐसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो खुद मान रहा है कि हम जो है वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। इंडिया पे वो सेंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। और इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, और दुनिया पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो। समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर किरदार होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम का होना चाहिए। मेरी तो ये चीज़ समझ से बाहर है कि आप बात किससे करना चाहते हैं। हमारे सियासतदान एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, वो फौज से बात करना चाहते हैं, वो जुडिशरी से बात करना चाहते हैं। हम इंडिया के अंदर कम से कम ये तो नहीं है, वहां पे सियासतदान मैदान में है, खाड़े में है। राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी की आपस में 50,000 किस्म के मसले हैं, लेकिन वहां पे फौज का तो उस तरह किरदार की बात नहीं हो रही। और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी इशू है उसको आवाम को ये बताया जाता है कि वो इशू कश्मीर है। इस मुल्क में आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है। इस मुल्क में ये निज़ाम बेसिकली डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। ये एक ऐसी हकीकत है कि इसको तस्लीम किए बगैर इस मुल्क में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। किसी शख्स के आने से और जाने से, किसी लीडर के आने और जाने से इस मुल्क में तब्दीली नहीं आने वाली जब तक ये निज़ाम का धड़न तख्ता नहीं होगा। दोस्तों, इन दिनों इंडिया में इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है कि पाकिस्तान में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लाया जाए और ट्रेड जो बंद है वो फिर से चालू किया जाए। इन दिनों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक के बाद एक UAE, सऊदी अरब और ईरान से डेलीगेशन आया और वे ट्रेड की बात कर रहे हैं और इसी के साथ साथ भारत से भी ट्रेड खोलने की बात कर रहे हैं। और ट्रेड अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने पाकिस्तान से ट्रेड नहीं बंद की, बल्कि पाकिस्तान ने आगे बढ़कर भारत से खुद ट्रेड बंद की और अब वो खुद ही पैरवी कर रहे हैं इंडिया से ट्रेड करने के लिए। लेकिन भारत इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। पाकिस्तान इतना कर्ज में डूब चुका है कि उसे न तो IMF से लोन मिल रहा है और न ही विश्व बैंक से। कि इस कर्ज को देखते हुए न तो कोई देश वहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, चाहे वो अरब देश ही क्यों ना हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश पे कितना सफल हो पाता है। भारत में इन दिनों इलेक्शन का दौर जारी है और पाकिस्तानी मीडिया में भारत के इलेक्शन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। अगर कोई देश भारत की इलेक्शन में दिलचस्पी रख रहा है तो वह पाकिस्तान ही है। मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है और वह विश्व अर्थव्यवस्था में उसका कोई नामो निशान तक नहीं रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत विश्व अर्थव्यवस्था में अपना खासा प्रभाव छोड़ता है। भारत से दुश्मनी करने के पाकिस्तान को इतनी भयानक कीमत चुकानी होगी, यह पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान के एक एक करके उसके अपने मित्र भी उसका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और इसका दोषी वो भारत को ही मानता है। अब यह बात धीरे धीरे पाकिस्तान को समझ में आने लगी कि वह इंडिया से दुश्मनी कर कितनी भारी कीमत चुका रहा है। UAE, सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देश कभी पाकिस्तान के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, यहाँ तक कि टर्की भी। लेकिन अब एक एक करके वे सभी मुल्क भारत का साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान को अलग थलग कर दे रहे हैं। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि मीडिया क्या कुछ कह रही है। एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, उनकी जो पार्टी है उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के करीब हैं। ये जो लफ्ज़ हैं, जारी बात है इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन
7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और अगर देखा जाए जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है जी, सिर्फ एक क्वार्टर में उनकी जो एक्सपोर्ट है, पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च 2024 में वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप इमेजिन कर लें, ठीक है। इसीलिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी अब करने लग पड़े हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे देखें ना, जीडीपी एक तरफ $3.678 ट्रिलियन की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन, डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो $325 अरब की, $30 अरब की है। जीडीपी हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो $1400 है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी $2500-2600। हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी $1400 के करीब जो है वो आप $1450 के करीब है। आप इसको देखें कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने तो लोग पॉलिटिशियन फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी, और फिर सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ ये वो नहीं है कि जी इन डाटा की वजह से लोग बोल रहे हैं, ठीक है, लोग और चीज़ों से भी बोलते हैं। अब लोगों ने इसलिए भी बोलना शुरू कर दिया बिकॉज एक पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, तो इंडिया पे वो सैंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। और इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। देखें, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी इशू है उसको आवाम को ये बताया जाता है कि वो इशू कश्मीर है। इस मुल्क में आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है। इस मुल्क में ये निज़ाम बेसिकली डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। ये एक ऐसी हकीकत है कि इसको तस्लीम किए बगैर इस मुल्क में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। किसी शख्स के आने से और जाने से, किसी लीडर के आने और जाने से इस मुल्क में तब्दीली नहीं आने वाली जब तक ये निज़ाम का धड़न तख्ता नहीं होगा। इस निज़ाम को उखाड़ के जब तक आप नहीं फेंक पाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान बार बार हर जगह जाकर पैसा मांगने में जो है वैसे तो बहुत महारत हो गई है। हम हर जगह जाते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे सऊदी अरब हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वहां से पैसा मांगने पहुंच जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है उसको यही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाए। हम देख रहे हैं कि बार बार भारत के साथ भी ट्रेड दोबारा खोलने की बात की जा रही है। ये और बात है कि बार बार जब भी हम बात करते हैं कि जी भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, तो उसके साथ ही पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है भारत की तरफ से। जो भी लोग बात करते हैं कि जी आप ही लोगों ने बंद की थी इस तरीके से भारत में जब से चुनाव का माहौल बना है तब से पाकिस्तान में इस तरीके से बयानबाजी चल रही है कि जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला हो। पाकिस्तान अपने देश की गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और हाल ही में पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा पाकिस्तान में हो रही हत्याओं के लिए भारत को खुलकर जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान शुरू से अपने देश में होने वाली हर एक गलत गतिविधि के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराता है। यही करते करते पाकिस्तान की आज यह दुर्दशा पहुंच चुकी है कि वह अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह दोषारोपण पे ही करता रहता है। भारत में इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तान की पैनी निगाह बनी हुई है कि कौन सी पार्टी हम पर क्या आरोप लगा रही है और कौन सी पार्टी जीतने वाली है। अपने यहाँ खुद का इलेक्शन तो पाकिस्तान में कभी निष्पक्ष रूप से हो नहीं पाता और न ही वो इंडिया से सीख ले पाता है।
पाकिस्तान में इलेक्शन तो वहाँ की सेना करवाती है और जिसे चाहती है उसे नियुक्त कर देती है। नाम मात्र के लिए वहाँ लोकतंत्र है, जिसका खामियाजा वहाँ के देशवासी भुगत रहे हैं। और बात बात में वो हमेशा इंडिया की तुलना पाकिस्तान से करते हैं कि हम दोनों मुल्क साथ में आज़ाद हुए और हम पाकिस्तानी किसी भी मामले में इंडिया से पीछे नहीं हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप को जज्बे वाली कौम कहता है, लेकिन आज पाकिस्तान भीख के लिए दर दर IMF या वर्ल्ड बैंक के पास जाकर भीख मांग रहा है। तब उसका जज्बा पता नहीं कहाँ चला गया है। और इंडिया से बात आती है तो वो हमेशा अपने को जज्बे वाली कौम कहता है। जहाँ भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, वह डिफ़ॉल्ट के कगार पर पहुँच चुका है। भारत चाहे स्पेस साइंस हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर एक क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, जैसे पाकिस्तान की आंख की किरकिरी बनी हुई है। दोस्तों, ऐसे ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।